नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। डिप्रेशन का हमारा सीरीज चालू है। दोस्तों वेलकम। आपने पिछले 3 एपिसोड्स तो देख लिए होंगे। अभी एक चौथा एपिसोड है डिप्रेशन का होम्योपैथिक मैनेजमेंट का। तो हम लोग ने देखा कि भाई डिप्रेसिव पेशेंट अगर शुरुआत से पर्सनालिटी है तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, नोसोड्स देके या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशनल के हिसाब से, जैसे बहुत सारे लोगों को पीरियड्स के पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोल सकते हो, अचानक पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है और इसके लिए बहुत अच्छा दवा जो हम लोग वापरते हैं वो है सिमिसिफ्यूगा। दोस्तों जो भी बताता हूं दवा या कंडीशन प्लीज अपने होम्योपैथ से डिस्कस करके लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिर्फ वीडियो देख के आप अपने मन से न ले। जो भी प्रश्न होते वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं। और फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ में मुंबई आता हूं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, डिप्रेशन ही नहीं कोई भी अन्य बीमारी के बारे में, आप प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए 9307965618। आपको और ज्यादा एजुकेट करने के लिए हमने जूम सेशंस चालू किए हैं। नोसोड का जूम सेशन रहेगा फरवरी के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड है हमसे सीखने के लिए जूम सेशंस 1-1 घंटे का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 76205-92847 पे, 76205-92847। तो हम लोग बात कर रहे थे डिप्रेशन इन सर्टेन स्टेट्स, पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स में के पहले बहुत सारी फीमेल्स को, लड़कियों को, इवन अडल्ट फीमेल्स को, बच्चों को डिप्रेशन में चले जाते हैं 2-3 दिन या जब तक पीरियड्स रहता है तब तक डिप्रेशन में रहते हैं। तो मैंने बताया सिमिसिफ्यूगा। उसी तरह से एक दवा है स्टैंडम मेटालिकम, नहीं याद आती है लेकिन काफी अच्छा काम करती है। अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स रहे, अकेलेपन, ग्लूमीपन, काम करने की इच्छा नहीं होना, खालीपन लगना, खास करके चेस्ट में खालीपन लग रहा है, तो स्टैंडम मेटालिकम। और पीरियड्स कम आ रहे हैं, फ्लो इज स्कैंटी, जितना फ्लो होना चाहिए उतना नहीं होता, दर्द कुछ ज्यादा है, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सफेद पानी जाता है, स्कैंडी लुकोरिया, तो फिर पल्सिटिला, सिमिसिफ्यूगा, स्टैंडम मेटालिकम, तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान के भी डिप्रेशन आ सकता है, उसके अनेक सारे कारण हो सकते हैं कि पता नहीं मैं कैसे झेल पाऊंगी पूरा 9 महीने, बच्चा कैसे होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा। 4 लोग पूछते रहते हैं आपने सोनोग्राफी कराई कि नहीं, ये कराई कि फैमिली के अंदर, भले ये लीगली सही नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारी दुविधाएं रहती है फीमेल के मन में चलते रहा। उसका माहौल कैसा है, अगर इसे वर्किंग फीमेल तो 7वें महीने के बाद कैसे काम कर पाऊंगी, डिलीवरी के बाद कैसे काम कर पाऊंगी मैं, ये बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो अगर ये प्रेगनेंसी के अंदर कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन बढ़ते रहा तो दवा है नैट्रमोर एंड सिमिसिफ्यूगा, दोनों भी काम करते हैं, बट नैट्रमोर इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज और उसका लो पोटेंसी में हम लोग अक्सर देते हैं। लेबर के जरिए, जब पेशेंट लेबर में जाता है या अब जब डिलीवरी होने वाली रहती है और जैसे जैसे दर्द बढ़ता है वैसे वैसे उसकी यानी एंग्जाइटी ना होते हुए पेशेंट डिप्रेशन में चले जाता है, तो दवा है विरेट्रम एल्ब। जी हाँ, अक्सर लोग इग्निशिया सोचते हैं, गलत नहीं सोचते, इग्निशिया भी है, बट विरेट्रम एल्ब बहुत ज्यादा ही काम करती है, अच्छा से काम करती है ऐसे स्टेज में। काफी सारे लड़के या लड़कियां हस्तमैथुन करते हैं। अब जब हस्तमैथुन करते हैं तब तक तो ठीक है, और उसके बाद उनको इतना डिप्रेशन आ जाता है अब कुछ समय के लिए, तो हर बार ऐसा होते रहा तो ये ठीक तो नहीं है ना। और आप उसको गिल्टी कॉन्शियस बोलो या जो समझना है, बट डिप्रेशन में चले जाते हैं, 2-3 घंटे या 4-5 घंटे बात ही नहीं करते हैं। ये अगर एक फ्रीक्वेंट एपिसोड होते जाता है तो दवा है फॉस्फोरिक एसिड, एसिड फॉस, काफी टाइम लेते हैं। अगर फॉस्फोरिक एसिड नहीं काम कर रहा है तो फिर हम लोग कोनियम पे पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। कोनियम एक बहुत अच्छी दवा है जहां गिल्ट आता है और फिर उसके वजह से हस्तमैथुन करना सही है गलत है, आप कितना भी डिबेट करते रहो, पर उसके बाद जो डिप्रेशन आता है तो फॉस्फोरिक एसिड अगर नहीं काम की तो फिर कोनियम, लो पोटेंसीज या 201 इम्पोर्टेंसीज हम लोग देते हैं। अब उसको रिपीटेशन हर पेशेंट के हिसाब से वो कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन, घटनाएं घट जाती है लाइफ के अंदर जहां पेशेंट को रोना चाहिए लेकिन आंसू नहीं आते और पेशेंट डीप गहरे डिप्रेशन में चले जाता है। अगर काफी टाइम निकल गया हो तो नैट्रमोर, और इमीडिएट हो तो जेलसीमियम। जेलसीमियम की बात जब चल रही है तो मैं ये भी बता दूं, जेलसीमियम
लेबर के दौरान में भी, यानी जब पेशेंट, अभी हम बात कर रहे थे लेबर के टाइम पे यानी डिलीवरी के टाइम पे अगर डिप्रेशन में आता है तो जैल्सीमिन भी बहुत अच्छा दवा है जिससे पेशेंट का डिप्रेशन कम हो सकता है। तो जैल्सीमिन अगर इमीडिएट हो, एक 2-4 दिन हुए हैं या 2-4 महीने हुए हैं, और अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है कि एक इवेंट हो गया, रोया नहीं और तब से डिप्रेशन में है, तो फिर नैट्रम मोर। एक ऐसे इवेंट हो गया लाइफ के अंदर, पेशेंट डिप्रेशन में चले गया और बिल्कुल कंपनी जो पहले बहुत सोशल हुआ करता था, अब बिल्कुल कंपनी उसको चिढ़ लाने लगती है, बिल्कुल इन्हें पसंद नहीं है। तो एक बड़ा सा अनयूजुअल सा ड्रग है, वो है कैमोमिला। कैमोमिला इज एब्सोल्युटली अवर्जन टू कंपनी, यानी उसको बिल्कुल कोई आजू बाजू नहीं चाहिए जब पेशेंट डिप्रेशन में रहा। यानी जब भी कोई आजू बाजू, सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी एक लड़का है 18 साल का, उसको डिप्रेशन में चले गया, उसके मार्क्स नहीं आए, फेल हो गया, तो डिप्रेशन में चले गया, तो ऑब्वियसली वो अकेले बैठा है, उसको कोई ये नहीं, अब मम्मी खाना पीने वो फेंक देगा, थाली फेंक देगा, ये कहता मेरे पास भी नहीं आना, मुझे जब लगेगा तब देखूंगा, या वो बात ही नहीं करता। बट उसको यानी उसका डिप्रेशन और बढ़ते जा रहा है, तो दवा है कैमोमिला। डिप्रेशन आ गया और उसके वजह से एक से 60-65 साल के आदमी थे, और उनका बेटे का देहांत हो गया। ये एक्चुअल केस बता रहा हूं मैं। तब तक तो बिल्कुल ठीक थे, उनको सिर्फ एक प्रोस्टेट की समस्या थी, ठीक है, सोनोग्राफी हो गई थी, तो बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट था, मतलब जो नॉर्मल सभी लोगों को ओल्ड एज में उम्र में रहता तो प्रोस्टेट बढ़ गया था साइज के अंदर, वो था। थोड़ी बहुत कंप्लेंट होती थी बट वो सेटल्ड थे। अब उनका बेटा एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट की वजह से, और उनको काफ़ी सदमा लगा और पेशेंट बहुत ही रिजर्व होने लगे, मतलब बिल्कुल अकेलेपन रहने लगे, किसी से बात नहीं करना, मेरे साथ ही क्यों होना था, ये मेरे जाने की उम्र थी, मेरा बेटा चले गया। ऑब्वियसली हर कोई बाप तो ये पेरेंट्स ये सोचते ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना हद तक कि बिल्कुल एब्सोल्यूट अवर्जन टू कंपनी, यानी बिल्कुल उनके फैमिली मेंबर्स भी उनको सहन नहीं होते थे, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते उनको देख के। और तो ऐसे और साथ में अब वो जो बिनाइन हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट, उनको पेशाब की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होने लगी, फिर से सोनोग्राफी कराई, फिर सीटी स्कैन कराया और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कराया, तो वो कैंसर में तब्दील हो गया था। तो तब हमने एक दवा दी थी बराइटा कार्ब। जी हाँ, बराइटा कार्ब ऐसे सिचुएशंस में अगर आप समझ सको तो डिप्रेशन के लिए बहुत काम में आती है, जहाँ एक्सट्रीम अवर्जन टू कंपनी है, लेकिन और ऐसा ओल्ड एज के अंदर वो ऐसे डिप्रेशन जो अब एक बहुत खराब बीमारी का रूप ले लिया है। कभी कभी क्या है कि डिप्रेशन टेम्पररी रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस चले जाता है, वो इवेंट हुआ ना तब से कॉन्फिडेंस ही चले गया, फिर मैं डिप्रेशन में बार बार जाता हूं। इसके लिए दवा है एनाकार्डियम। ऐसी घटनाएं घट जाती है लाइफ के अंदर कि हमेशा डर सा बैठ जाता है कि मैं कोई भी नया काम करने जाऊंगा तो मेरा ये काम खराब ही होने वाला है, मैंने उसको पैसे दिया, पैसे लेने जाऊंगा वो बोलेगा कि नहीं चाहिए, हमेशा नेगेटिव सोचना। तो पहले मैं नहीं था, बट अब वो ये डिप्रेशन का एक स्वरूप है, नेगेटिव सोचना, इतनी नेगेटिविटी कि साहब यार कभी तो पॉजिटिव सोचा कर। नहीं, ये पॉजिटिविटी को लाने के लिए एक बहुत अच्छा दवा है, वो है कैलकेरा कार्ब। डिप्रेशन आफ्टर मिसफॉर्च्यून्स बोलते हैं, मतलब मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई थी, बस अब वो उसी को मैं जिंदगी भर लेते चल रहा हूं और मेरे सभी कार्य वैसे ही होते जा रहे हैं। आखिरी में डिप्रेशन का एक बहुत खराब रूप है, वो है सुसाइड। पहले थॉट्स आना, अगर डिप्रेशन की वजह से मैं थॉट्स आता है सुसाइड और मैं बता दूं ऑरम मेटालिकम, ऑरम मेट, और अचानक कुछ लोग डिप्रेशन आते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल इंसैनिटी, और वो है खास करके अपने आप को इसको काट देंगे बुरा प्लानिंग के साथ, लेकिन वो सडन करते हैं, आजू बाजू चौंक जाते हैं। अगर वो बच गया सुसाइडल तो फिर हमको नैट्रम सल्फ या नाजा जैसी दवा देनी पड़ सकती है। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, जितना हो सके थोड़ा बहुत मैंने होम्योपैथी का हेल्प बताया। हम लोग एक नया सब्जेक्ट जिसको बैच फ्लावर रेमेडीज बोलते हैं, ये भी डिप्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, वो अलग वीडियो में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।